दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट आरबीआई का फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पे टेंडर का नोटिफिकेशन हमें मिला है। इससे ये चीज कंफर्म है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन हमें 3rd वीक के बाद जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सभी न्यूज़पेपर को ये इन्फॉर्म किया गया है कि भाई आपको जो है वो अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग देना है। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हो या फिर असिस्टेंट हो, कंपटीशन एक अच्छा खासा होता है। चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर हमारे डिफेंस के जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं उन लोगों का भी कंपटीशन अच्छा खासा होता है क्योंकि पे प्रोटेक्शन आपको लगभग मिल जाता है। कल मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था सर कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईएसएम कैटेगरी के लिए भी, और नॉर्मल भी जो स्टूडेंट्स हमारे जो है वो ऑफिस अटेंडेंट को फोकस कर रहे हैं वो भी, अगर क्योंकि पेपर का अगर पैटर्न देखें तो आरबीआई असिस्टेंट के लेवल से भी कम आता है। बेस अगर आपका मजबूत है, स्पीड की प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इस एग्जाम को जो है वो अच्छे से आप टारगेट जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे प्रॉपर जो है वो मिलता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं बेसिक जो है वो देख लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो है वो फॉर्म फीस की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 450 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की 50 रुपए यहां पे फॉर्म फीस होगी। अगर मैं कहूं कि जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 10th स्टैंडर्ड जो है वो आपसे यहां पे मांगता है कि आपने अगर 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया हुआ है आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहां पे भर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे देखने जाऊंगा तो बेसिक 10th स्टैंडर्ड जो है वो मांगा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरली लास्ट के नोटिफिकेशन में मेंशन था, उम्मीद है इस बार भी आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा। यहां पे लिखा है कि जो कैंडिडेट है जो अंडर ग्रेजुएट है केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो शायद जो है वो ग्रेजुएट है या फिर पीजी कोर्सेज में इनरोल है वो इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट के नोटिफिकेशन में था, इस बार भी शायद आपको देखने को मिले। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास्ड द 10th जो है स्टैंडर्ड एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस। मतलब कि आपके पास 10th की डिग्री, मतलब 10th का सर्टिफिकेट, साथ में एटलीस्ट डिफेंस के अंदर, चाहे आप आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, एटलीस्ट 15 साल की डिफेंस सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे उम्मीद है हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं उनके पास एटलीस्ट यहां से तो इतने टाइम से तो वो रिटायर होकर फिर सेकंड इनिंग पे तो आते ही हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। रिलैक्सेशन एज का अगर मैं देखूं 18 से 25 साल टोटल एज का जो है वो क्राइटेरिया होता है। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन अप टू द एज ऑफ 50 क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी जो है वो मतलब क्या कहते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की होती है। जो आपकी ओवरऑल जो है वो सैलरी बनती है लगभग 26,500 करीब जो है वो बनती है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये जो है वो बेस्ट पार्ट है कि आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो होता है। ठीक है, पे प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो भी आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ की होती है क्या कहते हैं डिफेंस में, वो सेम क्राइटेरिया से आप इस कैटेगरी में भी मतलब वही सैलरी से जो है अपनी शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 लेवल का आपका प्रोसेस होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, एलपीटी होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की बेसिक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब केवल नोटिफिकेशन देख के जो है वो कि वैकेंसी ज्यादा है तो मैं महाराष्ट्र से फॉर्म भर दूंगा, अगर आपको मराठी नहीं आती, बोलते लिखते और समझते, तो थोड़ा चैलेंज होगा। इसलिए बेटर है कि जिस स्टेट से आपको बेसिक लैंग्वेज आ रही है वहां से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, ओके। ये आपकी लोकल लैंग्वेज का जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम में चीजें मेंशन होती हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न है जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश सभी के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। टोटल 90 मिनट का आपको टाइम यहां पे दिया जाता है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग। अब देखिए टोटल 120 मार्क्स होते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में। अब इसमें जरा कट ऑफ का नंबर देखिए। देखिए कट ऑफ का नंबर अगर मैं देखूं, जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ है 120 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए 105, 105, 110, 103, 108, 111, 106, और यहां पे देखिए इसके बाद अगर मैं जाऊं तो यहां पे आप देखें मुंबई का 92, नागपुर का यहां पे 100, न्यू दिल्ली का 105, पटना रांची का 110, तिरुवनंतपुरम या कोची का 99। मतलब कि अच्छा खासा कंपटीशन आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में भी देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैं हालांकि अलग से वीडियो करूंगा, डिटेल करूंगा, बट जो भी नंबर्स हैं इनका बस 7% ही डिफरेंस आपका एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में होता है। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जनरली जो आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क देते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 80-85 लेट सपोज गए हैं और आपकी कैटेगरी में जो है वो 50-40 ऐसे जाकर रुक जाते हैं, वो ऑफिस अटेंडेंट में नहीं होगा सर। यहां पे भी
एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कट ऑफ अच्छे खासे जाते हैं सर। तो 7% का आप डिफरेंस जो भी आपके मतलब क्या कहते हैं स्टेट है, जो भी आपका जोन है, रीजन है, वहां से आप थोड़ा चेक करेंगे तो भी आपके नंबर्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन का लेवल होता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 110 111 नंबर अगर मैं कहूं कि नागपुर जोन में मिल रहा है, पटना रांची जोन में मिल रहा है, इधर अगर मैं जाऊं तो मैं देख पा रहा हूं कि जो है वो लखनऊ कानपुर जोन में 111 मिल रहा है, जयपुर जोन में 108 मिल रहा है, भुवनेश्वर जोन में 105 मिल रहा है, चंडीगढ़ जोन में 110 मिल रहा है। तो हाँ सर, आपको बेसिक के साथ साथ स्पीड में काम करना पड़ेगा सर, तभी आपके लिए चीजें जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है सर, देखिए अभी से दो चीजें हैं, चूंकि नोटिफिकेशन अब तो क्लियर है कि आएगा ही आएगा, तो अभी से आप बिल्कुल बेस से टॉपिक्स कंप्लीट करके मोस्ट जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट, देखिए यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लेवल मिले, जो कि शायद आपको हर जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता सर, कोई कुछ भी कंटेंट दे देता है। तो इस चीज को आपको मेक श्योर करना है कि आपको ऑफिस अटेंडेंट का ही कंटेंट जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने बेसिकली दो तरह के बैचेस लॉन्च किए हैं सर, मैं आपको दिखा देता हूं। एक हमने अवतार ऑफिस अटेंडेंट का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है सर। ये अवतार का बैच एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स से 25 में रिटायर हुए हैं या फिर 26 में रिटायर होंगे, जो इस एग्जाम को जो है वो देने के लिए एलिजिबल होंगे, उनके लिए हमने डेडिकेटेड आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे बैच लॉन्च कर दिया है सर। ठीक है, ये एक बैच हो गया। दूसरा सर हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन स्पेशल जवान बैच है सर। ये बैच हमारे जो भी डिफेंस के सर लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड आरबीआई असिस्टेंट के लिए है सर। यहाँ पे भी हम ईएसएम कैटेगरी को, डीईएसएम कैटेगरी को जो है वो कैटर कर रहे हैं सर। जो भी आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स से हैं, आप इस जो है वो बैच को प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं सर तो आरबीआई असिस्टेंट का एक नॉर्मल बैच चल रहा है, ये भी आपका बैच है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सभी से बात करता हूं। देखिए, हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी, नॉर्मल का भी। हमने आरबीआई असिस्टेंट का बैच लॉन्च किया, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी, नॉर्मल का भी। हमने अभी आरआरबी क्लर्क मेंस का भी बैच लॉन्च किया था। अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए सर, तो हमने प्रतिष्ठा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का नॉर्मल बैच भी लॉन्च किया सर, और हमने आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी स्पेशल बैच लॉन्च किया। हमने आरएम फाउंडेशन लॉन्च किया सर। आरएम फाउंडेशन भी हमने नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी लॉन्च किया और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी स्पेशल आरएम फाउंडेशन ने लॉन्च किया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर आप लेट सपोज ईएसएम कैटेगरी में है, डीईएसएम कैटेगरी में है, तो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए कि आगे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सर और उसमें मैं देखूंगा या हम देखेंगे कि आपकी कैटेगरी वहां एलिजिबल है, तो जाहिर सी बात है हम उनको प्रायोरिटी देंगे और एक सेपरेट बैच प्लान करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग जो है वो बैचेस को अवेल करेंगे, क्योंकि सर लॉन्च तो हम आपके लिए करेंगे ही, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा सर कि आपको यहां पे अवेल करना चाहिए सर सीधे सीधे बैंक महानायक। बैंक महानायक क्या होता है सर, जितने भी बड़े बैचेस आपको एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होते हुए मिलेंगे वो सब के सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे सर। तो आपको अलग अलग ईएसएम कैटेगरी के बैचेस को अवेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन में एक बार आप बैंक महानायक जो है वो अवेल कर लेंगे, आपको सारे बैचेस, कल को आईबीपीएस क्लर्क आएगा सर, उसका एक सर्विसमैन कैटेगरी हम बैच लॉन्च करेंगे, कल को एसबीआई क्लर्क आएगा, है ना, कल को कोई और क्लरिकल लेवल, असिस्टेंट लेवल एलआईसी का बहुत एक्सपेक्टेड है, उसका हम जो है वो एक सर्विसमैन कैटेगरी का बैच लॉन्च करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए सर। इसमें आपको एक साल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जो भी कुछ एग्जाम ट्यून में लॉन्च होता है वो सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी और हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग। इनको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर आप यहां पे लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैंने इस वाले वीडियो पे ऐसे क्लिक किया, ठीक है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आप यहां पे देखिए सबसे ऊपर बैंक महानायक के लिंक है, आप यहां पे क्लिक करके बैंक महानायक को अवेल कर सकते हैं सर। इसके नीचे आप जाइए, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और नॉर्मल स्टूडेंट्स का बैच है। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको यहां पे सर आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो है वो बैच मिल जाएगा। इसके नीचे आप जाएंगे सर तो आपको एलिट एसबीआई पीओ बैंक एग्जाम का रिपीटर जो है वो स्पेशल बैच, चाणक्य रीजनिंग, अभी चाणक्य फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, वो आपको मिल जाएगा सर। इसके नीचे आप जाइए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच है सर। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा सर कि हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है सर। तो सारे के सारे बैचेस, और इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। बट मैं आपको स्पेशल रिकमेंड मतलब क्या कहते हैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सर बैंक महानायक अवेल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो है वो एग्जाम ट्यून के बैचेस होंगे वो सब आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।